इंडिया गठबंधन की चुटकियां लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परिवारवाद पे हमले करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका परिवारवाद का यह फंडा खुद उनके ऊपर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। एक समय ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था कि हम हैं मोदी के परिवार, लेकिन वह परिवार क्या बरकरार है उत्तर प्रदेश और बिहार में? यदि आपको देखना हो तो आप एक्स हैंडल पे जाकर उन सहयोगी दलों के नेताओं का ट्विटर हैंडल चेक कर सकते हैं जो अभी तक नहीं मानते हैं कि वो भी मोदी के परिवार हैं। चाहे बात कर लें उपेंद्र कुशवाहा की, बात कर लें चिराग पासवान की, बात कर लें जीतन राम मांझी की, बात कर लें पशुपतिनाथ पारस की, या बात कर लें उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल की, और इस समय ओपी राजभर जो इस समय सरकार में मंत्री बन चुके हैं उनके एक्स हैंडल पे भी देखेंगे, या जयंत चौधरी के एक्स हैंडल पे देखेंगे तो वो स्वीकार नहीं करते हैं कि हम हैं मोदी के परिवार। तो ऐसे में सवाल उठता है कि परिवारवाद की लड़ाई छेड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अपने ही दलों में शामिल परिवार को क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? इसका ताजा एग्जांपल आपको बता दें कि बिहार की राजनीति जो है इस समय परिवारवाद पर आकर केंद्रित हो चुकी है, और परिवारवाद के सवाल का जवाब देने के लिए लालू और आरजेडी तैयार हो चुकी है कि परिवारवाद का जवाब हम परिवारवाद से देंगे। कैसे देंगे इस पे तो चर्चा करेंगे ही। इससे पहले आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का एक बयान जो है काफी सुर्खियों में है। उनकी नरमी देखी जा रही है रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के प्रति। लालू यादव ने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान के पिता जो थे रामविलास पासवान वह मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे राजनीति के। ऐसे में जितनी सीटें उन्हें एनडीए में ऑफर की जा रही हैं उतनी सीटें तो उन्हें मिलनी नहीं है, इसलिए उनके दरवाजे जो हैं चिराग पासवान के लिए खुले हैं। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान एनडीए छोड़ करके जब शामिल होते हैं इंडिया गठबंधन में तो उनको काफी सीटें दी जाएंगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 10 से 11 सीटें चिराग पासवान को बिहार में इंडिया गठबंधन देने की पुरजोर कोशिश कर रही है, और लगातार कर रही है कि दरवाजे खुले हैं, बस पहल करनी है तो चिराग को करनी है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, तो देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। अब हम आपको बता दें कि कैसे लालू यादव और तेजस्वी यादव और आरजेडी जो है कमर कस ली है परिवारवाद का जवाब परिवारवाद से देने के लिए। दैनिक जागरण के एक खबर के हवाले से हम आपको खबर बता दें तो आप देखिए अपने स्क्रीन पे कि क्या कुछ दैनिक जागरण में छपा है। लालू यादव के टारगेट पर अब ये बड़े बीजेपी नेता हैं, तैयार कर ली गई है उनकी पूरी कुंडली, अब शुरू होगा असली खेल। राजद के मुख्य प्रवक्ता शशि सिंह यादव, एजाज अहमद और चितरंजन गगन और भाई अरुण ने शुक्रवार को कहा कि जो दूसरे को उसके गिरेबान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। छलनी अगर सूप को कोसने लगे तो यह अच्छा संकेत नहीं है। इन नेताओं ने कहा कि भाजपा जिस जुबान में बात करेगी राजद भी उसी जुबान में बात करेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पूरी कुंडली तैयार हो चुकी है। कुंडली किसके ऊपर तैयार हो चुकी है तो मैं आपको बता दूं कि जय शाह से लेकर सम्राट चौधरी तक कई बड़े नाम आरजेडी के द्वारा तैयार किए गए हैं, और एक पोस्टर भी लगाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक पोस्टर के माध्यम से बताया जाएगा कि परिवारवाद का असर लालू यादव के पार्टी पे दिखता है या भारतीय जनता पार्टी खुद परिवारवाद में संलिप्त है। कई बड़े नाम हैं भाजपा के जिनके बेटों का राजनीति जो है वो उसी राजनीति पे चल रहा है। दैनिक जागरण की ही एक रिपोर्ट बताएं तो वो कौन कौन से नाम हैं इस पे हम आपको चर्चा कर लेते हैं और दिखा देते हैं। दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार यदि बताया जाए तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो नाम परिवारवाद में शामिल हैं उसमें गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह, राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह, ठाकुर प्रसाद के पुत्र रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत शाश्वत, हुकुम देव नारायण के पुत्र अशोक यादव, सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर,
यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा, वेद प्रकाश के पुत्र पीयूष गोयल, सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज, आर.के. सिन्हा के पुत्र ऋतुराज सिन्हा और शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी समेत अन्य नेताओं के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि परिवारवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आरजेडी ने कमर कस लिया है। ये वो नाम थे जो नाम अपने दम पे नहीं बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं उनके पिता भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े और प्रमुख चेहरे थे, जिनके नाम पे नाम जो है आज कहीं ना कहीं विधायक बन के बैठे हैं, कहीं ना कहीं सांसद बन के बैठे हैं। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि तेजस्वी का तेज और चमकने को तैयार हो चुका है, क्योंकि उनको चिराग पासवान का साथ मिला है और चिराग के तले अंधेरा नहीं होता। तो जब दो युवा एक साथ आ जाएंगे, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, तो बिहार की राजनीति पूरी तरीके से पलट जाएगी, क्योंकि जाति और धर्म पे आधारित राजनीति में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब देता हुआ पेश होगा यह इंडिया गठबंधन, यह महागठबंधन। अगर चिराग शामिल हो जाते हैं तो काफी कुछ राजनीति जो है वो बिहार में बदलती हुई दिखेगी। बहरहाल क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि वह एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाएंगे, क्योंकि लगातार चिराग पासवान कहते आए हैं कि मोदी उनके राम हैं और वह मोदी के हनुमान हैं। तो क्या हनुमान भगवान राम यानी मोदी का साथ छोड़ते हुए दिखेंगे? तो बिहार में क्या कुछ होगा यह आप भी देखते रहिए, हम भी देखते रहेंगे। हमारी भी निगाहें बारीकी से बिहार की राजनीति पे रहेगी और लोकसभा 2024 में क्या कुछ होने वाला है यह बड़ा संकेत मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।